नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा। आज मैं क्लास 6 का नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण से लेसन नंबर 9 लेकर के आई हूँ। जो है आपका लेसन नंबर 9 चैप्टर का नाम है संज्ञा। तो हम आज संज्ञा देखेंगे कि संज्ञा में क्या हमको पढ़ना है। तो चलिए हम देखते हैं आपका संज्ञा। ठीक है, लेसन 9 अभी हम चलते हैं। देखिए, ये रहा आपका लेसन 9 और ये जो है क्या है, विकारी शब्द होता है। ठीक है, संज्ञा। तो संज्ञा एक विकारी शब्द होता है। तो अब संज्ञा तथा संज्ञा की व्याकरणिक कोटियाँ हम जानेंगे। ठीक है, तो संज्ञा में हम देखेंगे कि क्या बताया हुआ है। तो चलिए देखते हैं संज्ञा। तो दीपक अपने कुछ दोस्तों के साथ अपनी कार से दिल्ली के चिड़ियाघर गया। सुरेश नहीं आ पाया, इसलिए दीपक को बहुत दुख हुआ। चिड़ियाघर में उन्होंने पिंजड़े में बंद शेर, भालू, जिराफ आदि अनेक जानवर देखे। उन्हें चिड़ियाघर में बहुत आनंद आया। ठीक है, तो इस तरह के ये पूरा एक स्टोरी जैसे लिखा हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे कि कुछ जो है शब्द जो है आपका उसको ब्लू कलर से किया हुआ है। देखिए, जैसे दीपक हो गया, दोस्त हो गया, कार हो गया, दिल्ली हो गया, चिड़ियाघर, सुरेश, ये जो है दुख, शेर, भालू, जिराफ, जानवर। ठीक है, तो इसमें क्या है, सारी संज्ञाएं मिक्स है। कुछ क्या है, कुछ जो है पर्सन के नेम है, मतलब कुछ। ठीक है, तो ये जो है आपका देखेंगे हम कि ये जो दीपक है, ठीक है, और दोस्त है, तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे दीपक और दोस्त क्या हो गया, एक मनुष्य का नाम हो गया जहाँ। ठीक है, और कार और दिल्ली, ठीक है, ये कार जो है एक क्या हो गया, एक सामान का नाम हो गया। ठीक है, और दिल्ली एक स्थान का नाम हो गया, चिड़ियाघर एक स्थान है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्या हुआ है, पूरी संज्ञाओं को व्यक्ति, वस्तु और स्थान तथा जानवर, ठीक है, सबके नाम को इसमें दे दिया है। एक स्टोरी में ही बता दिया है कि ये सारे जो नाम होते हैं, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो या एनिमल हो, पशु पक्षी कुछ भी हो, तो वो क्या है, सारे के नेम जो है किस में आते हैं, आपके संज्ञा में आते हैं। इसी तरह से हम देखेंगे ऊपर के वाक्यों में कुछ प्राणियों, स्थानों और जंतुओं के भावों के नाम को हम क्या किया है, उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार है। देखिए इसमें अब इसको बहुत अच्छे तरीके से ये समझा दिया है यहाँ पे आके आपको इस स्टोरी को। तो यहाँ पे देखिए प्राणियों के जो नाम लिखा हुआ है, जिसमें व्यक्ति के नाम जो है इसमें देखेंगे हम, दीपक है, सुरेश है, शेर, भालू, जिराफ और जानवर है, जो है सारे प्राणी हैं, एक जीव है। ठीक है, और स्थान के नाम देखिए, दिल्ली और चिड़ियाघर स्थान के नाम है, जो मैं अभी पहले ही बता चुकी हूँ आपको। और वस्तुओं के नाम में देखेंगे कार है, पिंजरा है, ये जो क्या है, वस्तु का नाम है। और भाव के नाम देखेंगे दुख और आनंद। ठीक है, ये क्या है, उनके भाव है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ये जो सारे ही नेम हैं बच्चों, ये सारे ही नेम किस में आते हैं, संज्ञा में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे चलेंगे, देखेंगे, अर्थात ये सभी शब्द किसी नाम की ओर संकेत कर रहे हैं। नाम का पर्यायवाची शब्द संज्ञा है। ठीक है, नाम का पर्यायवाची शब्द ही संज्ञा है। अतः ध्यान रखिए, संसार में जितने भी नाम हैं वे सब संज्ञा शब्द हैं। अर्थात संसार में जितने भी नाम हैं वह जो है वो संज्ञा शब्द है। चाहे वो आपके घर का हो, चाहे घर के बाहर के नेम हो, या फिर कोई भी नेम हो, या फिर आपके जो व्यक्ति है उसको दुख होता है, सुख होता है, अनुभव करता है, हंसता है, रोता है, तो जिस प्रकार का वह भाव प्रकट करता है, वह भाव के नाम भी क्या होता है, संज्ञा में ही आता है। अब हम देखेंगे आगे, देखिए संज्ञा की परिभाषा देखेंगे। तो इतना सारा जानने के बाद जब प्राणियों के नाम, स्थानों के नाम, वस्तुओं के भावों के नाम, ये सब नाम जब हम जान लिए, तो अब हम परिभाषा बनाएंगे। तो परिभाषा देखेंगे कैसे है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का परिचय कराने वाले शब्दों को संज्ञा शब्द कहते हैं। ठीक है, ये जो है आपका परिभाषा बन गया। ठीक है, कि जब ये किसी प्राणी,
वस्तु, स्थान, गुण और भाव आदि के नाम को परिचय कराने वाले शब्द जो होते हैं वह क्या होते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। अब हम चलेंगे आगे और आगे देखेंगे संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद में हम देखेंगे संज्ञा के भेद इस कितने प्रकार के होते हैं, तो उसको हम जाएंगे और देखेंगे। देखिए 3 प्रकार के होते हैं संज्ञा के भेद, तो उसको हम देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा 3 में पहला होता है व्यक्तिवाचक, फिर जातिवाचक और भाववाचक, ठीक है। तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में चलेंगे और आगे देखेंगे, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा हम पहले जानेंगे। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें, जो संज्ञा शब्द, जो भी कोई भी संज्ञा शब्द हो जो किसी व्यक्ति विशेष अर्थात किसी एक व्यक्ति का वर्णन कर रहा हो, ठीक है, वस्तु या किसी एक स्थान का वर्णन कर रहा हो, वह क्या है, वह व्यक्तिवाचक है। किसी एक ही व्यक्ति पे वह निर्भर रहेगा, ठीक है, और उसके सिवा कोई और नहीं होगा, वह जो है होगा व्यक्तिवाचक। जैसे इसमें हम देखेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम देखेंगे तो व्यक्तियों के नाम में हम देखेंगे। जैसे कोई व्यक्ति है उसमें कोई महान व्यक्ति होगा, ठीक है, तो उसमें उनके जैसा कोई और दूसरा नहीं होगा, तो वो नाम जो होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे एक ही थे, कोई और नहीं था, इसलिए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में सुभाष चंद्र बोस नाम जो लिखा जाएगा तो इनको ही, सुभाष चंद्र बोस को ही वो संकेत करेगा। और नरेंद्र मोदी, इसी तरह से सलमान खान जो है, सलमान खान एक ही है, कोई और सलमान नहीं हो सकता है। अब किसी का भी सलमान नाम रख देंगे तो सलमान तो रहेगा, सलमान खान नाम रखेंगे तो कोई दूसरे सलमान को नहीं समझेगा, कोई सलमान खान को ही समझेगा, ठीक है। जो राम जो है भगवान के नाम है, तो वो राम का जब नाम लेंगे तो लोग किसी नाम दूसरे को नहीं समझेंगे, वो भगवान राम को ही समझेंगे। तो इस तरह के जो नाम आते हैं, रहीम, अमिताभ बच्चन, ठीक है, तो उनके जैसा कोई और दूसरा नहीं है। अमिताभ बच्चन मतलब अमिताभ बच्चन एक पर्सन है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे अमिताभ बच्चन के नाम होंगे, लेकिन अमिताभ बच्चन शब्द जो है क्या है कि एक व्यक्ति को संकेत करता है, एक व्यक्ति के तरफ इशारा करता है, इसीलिए यह व्यक्तिवाचक है, किसी एक व्यक्ति के लिए कहा गया है, ठीक है। तो इसलिए यह क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब वस्तुओं के नाम में देख लेंगे। जैसे महाभारत, रामचरितमानस, यह पुस्तक के नाम हो गए, ठीक है। और गांडीव और अर्जुन के धनुष का नाम था, ठीक है, गांडीव अर्जुन के धनुष का नाम था। और ये देखिए सुदर्शन चक्र जो है भगवान विष्णु के हाथ में होता है। और ताजमहल एक इमारत है, तो यह क्या हो गया, वस्तुओं के नाम हो गया, ठीक है। प्राणियों के नाम में हम देखेंगे, जैसे कामधेनु, आगे चलेंगे हम देखेंगे, ठीक है। तो यह जो है कामधेनु जो था आपका, यह जो है एक देवताओं की गाय का नाम था। ऐरावत इंद्र के हाथी का नाम था, ठीक है। तो यह जो है आपका प्राणियों के नाम में आ गया। और स्थान के नाम में, तो स्थान के नाम में दिल्ली सूरत, लंदन। नगरों के नाम जर्मनी, अर्थात दिल्ली मतलब एक ही दिल्ली है और दिल्ली कहीं किसी दूसरे देश में नहीं है। सूरत भी ऐसे ही है, तो वह भी एक ही है। कहने का मतलब यह है बच्चों कि मतलब जो भी नाम होगा किसी एक ही चीज़ को सिर्फ संकेत करता होगा, एक ही व्यक्ति की ओर, एक ही वस्तु की ओर, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होगा, वही आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। चाहे वह प्राणी का नाम हो या स्थान का नाम हो या वस्तु का नाम हो या व्यक्ति का नाम हो, वह सिर्फ एक ही को दर्शाता है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो वही आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो आगे लेकर के चलूँगी, ठीक है। तो और नहीं भी समझ में आता हो तो फिर से दोबारा वीडियो को पीछे ले जाइए, फिर से एक बार सुन लीजिएगा मेरी वॉइस को, और आप फिर समझ लेंगे आसानी से। अब हम चलेंगे दूसरा आपका संज्ञा का भेद था, वह था जातिवाचक। अभी तक तो हमने व्यक्तिवाचक पढ़ा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। अब जातिवाचक में जाएंगे, ठीक है। तो जातिवाचक में हम देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। तो देखेंगे हम, देखिए प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी जाति का सदस्य होता है।
जैसे राम, सुरेश, अमित, मीरा आदि मनुष्य है। कामधेनु या ऐरावत प्राणी या जानवर है। ताजमहल, कुतुब मीनार इमारतें हैं। गांडीव धनुष है। गंगा यमुना नदियां हैं। इस तरह मनुष्य, जानवर, इमारतें, नदियां, धनुष कुर्सी, मेज, रेडियो, टीवी आदि शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, अभी तो आप लोगों ने ऐसे यहाँ पे पढ़ा कामधेनु और ये सब, तो आप समझेंगे कि यह व्यक्तिवाचक में भी है, जातिवाचक में नहीं। ऐसा नहीं है। यह कामधेनु और गांडीव ये जो है एक धनुष है ऐसा लिखा हुआ है। मतलब किसी भी धनुष का वो बोल रहा है, ना कि वो सिर्फ गांडीव का ही बोल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे। अतः जो संज्ञा शब्द किसी जाति अर्थात समूह, पदार्थ आदि का बोध कराते हैं। ठीक है, अर्थात जैसे कि गाय, जैसे करा दिए कामधेनु गाय, तो गाय में गाय जो शब्द है वो बहुत सारी गायों को दर्शा दिया, न कि सिर्फ एक नाम दिया कि कामधेनु गाय, इस तरह से नाम नहीं दिया ना। गाय जब देगा तो गाय शब्द जो होगा वह बहुत सारे गायों को संबोधित करेगा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये जो है इसकी परिभाषा हो गई। ठीक है, कि अतः जो शब्द संज्ञा शब्द किसी जाति, समूह, पदार्थ आदि का बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। यह जो है जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा है। तो जातिवाचक संज्ञा शब्दों को दो उपभेद किए जाते हैं, उसको दो भागों में बांटा जाएगा। जैसे एक द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, तो और दूसरा हम दिखा देते हैं समूहवाचक। ठीक है, तो पहला क्या था, द्रव्यवाचक। तो द्रव्यवाचक में हम जाएंगे कि द्रव्यवाचक में कौन कौन से नाम आते हैं। तो इस वर्ग में द्रव्य पदार्थ आते हैं जिनसे तरह तरह की वस्तुएं बनाई जाती है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, अर्थात ठोस वस्तुएं भी बनाई जाती हैं और लिक्विड वस्तुएं भी। तो वो सारे जितने भी नापने तोलने वाले जो सामान होते हैं, तो वह जो है क्या है कि द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। ठीक है, अनाज, प्लास्टिक, लकड़ी, घी, तेल, दूध, दही, ये सब द्रव्यवाचक है। ठीक है, तो जो भी नाप तोल की इकाई को दर्शाते हैं वह क्या होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब समझ में आ गया होगा कि द्रव्यवाचक में क्या क्या आता है। तो द्रव्यवाचक में जो भी मतलब जो संज्ञा शब्द है वह क्या है कि नाप तोल, मतलब नापा जाए किसी गिलास या कोई मतलब मेजरमेंट किया जाए उसका, या तोला जाए। ठीक है, तो इस तरह के जो भी हो, चाहे वह पानी हो, तेल हो, या फिर गेहूं हो, चावल हो, चीनी हो, या फिर जो भी हो, सोना चांदी, जो भी हो मेजरमेंट किया जाता है, वह सब क्या है, द्रव्य में आता है, द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। अब आगे चलेंगे समूहवाचक। ठीक है, तो समूहवाचक में हम देखेंगे समूह, ग्रुप या समुदाय का बोध कराने वाले शब्द समूहवाचक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जो किसी ग्रुप या समुदाय का बोध कराए वह समुदाय को मतलब वह क्या है, समूहवाचक कहलाएंगे। जैसे कक्षा, पुलिस और सेना, परिवार, भीड़ और टीम। ठीक है, तो कक्षा शब्द में जब हम लिखेंगे कक्षा, तो कक्षा में शब्द जो है क्या है, एक कक्षा मतलब बहुत सारे उसमें बच्चे होते हैं, सिर्फ एक बच्चा तो होगा नहीं, तो यह बहुत सारे बच्चों को ही दर्शाता है कक्षा। पुलिस जो है, पुलिस एक नहीं होता है, वह बहुत सारे पुलिस को दर्शाता है। उसी तरह से सेना भी अकेले नहीं होता है, सेना मतलब सेना शब्द जो है क्या है, बहुत सारे सेना को दर्शाता है। परिवार में भी अकेले कोई नहीं रहता है, परिवार में भी बहुत सारे लोग रहते हैं। भीड़ जब होती है इकट्ठा, तो वहाँ सिर्फ भीड़ शब्द जो है वहाँ पे बहुत सारे लोग। टीम जब बनती है किसी भी चीज़ का, जैसे क्रिकेट का टीम, फुटबॉल मैच का हो, हॉकी का हो, या कोई भी हो, खो खो हो, कोई भी टीम बनेगी आपकी, या फिर मतलब किसी भी चीज़ की टीम बनती है तो उसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो यह एक समूह हो जाता है, तो इसीलिए यह समूह शब्द कहलाएगा। अब हमारा जो संज्ञा का जो तीसरा जो भेद था वह था, पहला हम पढ़ चुके हैं व्यक्तिवाचक, दूसरा हम पढ़े हैं जातिवाचक, और जातिवाचक संज्ञा के दो भेद पढ़े हैं, एक द्रव्यवाचक और एक समूहवाचक। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अब तीसरा जो भेद हमारा था वह है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आशा करती हूँ दो संज्ञाएं आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। तो अब इसको हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा के कितने, इसकी परिभाषा। ठीक है,
तो जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, शील, स्वभाव, धर्म, भाव, अवस्था आदि का बोध कराते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, संज्ञा शब्द कहते हैं। अर्थात जो मतलब शब्द है किसी व्यक्ति के गुण, दोष और उसकी शील मतलब संस्कार, उसका स्वभाव, उसका धर्म और उसका भाव। ठीक है, तो ये सब दर्शाता हो वह क्या है, वह जो है भाववाचक संज्ञा है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यह जो है बुढ़ापा, मतलब ये जो बूढ़े हैं तो इनकी मतलब हाव भाव जो है उनका दर्शा रहा है। बुढ़ापा शब्द जो है इन बूढ़े व्यक्ति की हाव भाव को दर्शाता है। ठीक है, क्रोध, आपको गुस्सा आता है, वो भी आपकी अंदर की क्षमता है, वह जो है आपके अंदरूनी मतलब भाव है। तो क्रोध भी है क्या है, भाव में ही आएगा। और मोटापा शब्द भी है, जो मोटा जो शब्द है उससे मोटापा बना है, तो वो भी आपको वह भाव एक दर्शाता है मोटे व्यक्ति का। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे। अन्य भाववाचक संज्ञा शब्द को हम देखेंगे। इसी तरह से बहुत सारे भी मतलब हमारे अंदर होती हैं भावनाएं हमारी, जैसे प्रेम होता है, डर होता है, किसी को क्रोध आता है, किसी को डर लगता है, भय लगता है। ठीक है, किसी को दया आती है किसी के ऊपर, कोई सत्य बोलता है, हमेशा सत्य, कोई धर्म पे चलता है, कोई किसी चीज़ से घृणा करता है, कोई सुख करता है, कोई दुख करता है, कोई मृत्यु पाता है, कोई जन्म पाता है, कोई अच्छाई करता है तो कोई बुराई, कोई ईमानदारी, कोई बेईमानी, कोई मतलब व्यक्ति जवान है तो जवानी, कोई बूढ़ा है तो बुढ़ापा, कोई बड़ा है तो लंबाई, कोई चौड़ा है तो चौड़ाई, मतलब किसी चीज़ का मतलब कोई घर हो चौड़ा है तो चौड़ाई। इस तरह का जो है आपका जो ये सारी आपकी भावनाएं हैं, यह आपकी भावनाओं को, आपके भाव को व्यक्त करता है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अब भाववाचक संज्ञा में हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा शब्द की रचना कैसे हुई है, इसको हम जानेंगे कि यह जो है ये सारे शब्द बने कैसे हैं भाववाचक शब्द। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना है, कैसे देखेंगे हम। जातिवाचक शब्द देखेंगे, सेवक जो है तो सेवक शब्द क्या है, जातिवाचक है, और सेवा शब्द बना है वो जातिवाचक भाववाचक संज्ञा। दोस्त से दोस्ती बना है, मानव से मानवता बना है, चोर से चोरी बना है। इसी तरह से प्रभु से प्रभुत्व प्रभुता बना है, युवक से यौवन बना है, और मित्र से मित्रता, बच्चा से बचपन। इस तरह से आपका कन्वर्ट हुआ है जातिवाचक से भाववाचक में सब। ठीक है, अब सर्वनाम से भाववाचक शब्द, जो हमारे सर्वनाम शब्द है, हम, तुम, आप, जो इस तरह के जो सर्वनाम शब्द आते हैं उससे हमारा भाववाचक, जैसे मम तो ममता, अहम अहंकार, इस तरह से बना है। ठीक है, तो अपना से अपनत्व, निज से निजत्व और निजता, ये शब्द बने हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। विशेषण से भी बनता है, तो विशेषण से हम देखेंगे कैसे बनता है। तो सफ़ेद से सफ़ेदी, मीठा से मिठास, मोटा से मोटापा, सुंदर से सुंदरता, गर्म से गर्मी बना है, खट्टा से खटास बना है भाववाचक संज्ञा, ठंडा से ठंडक भाववाचक संज्ञा बना है, और अच्छा से अच्छाई। ये विशेषण वाले शब्द है, गरम, ठंडा, और मतलब किसी चीज़ की विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए सफ़ेद, मीठा, मोटा और किसी चीज़ की विशेषता। और इससे जो इधर बना है ये सब सफ़ेदी और मिठास और मोटापा, ये सब जो है कि आपका विशेषण से बना है। तो और इस तरह से हम देखेंगे आगे चल के क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बना है। तो क्रिया से भाववाचक, क्रिया आपका है चलना, पढ़ना, बोलना, ये सारी क्रियाएं होती है। तो मिलना, पढ़ना, खोदना और सिलना, ये सारी आपकी क्रियाएं हैं। हंसना, जीतना और लिखना और हारना जो है शब्द, ये क्या है, आपकी क्रिया है। तो ये सारी क्रियाओं से, जैसे मिलना से मिलावट बन गया, पढ़ना से पढ़ाई बन गया, खोदना से खुदाई, ये भाववाचक संज्ञाएं बनी है। हंसी बना है, हंसना से जीत बना है, जीतना से खेल बना है, अरे लेख में बना है, लिखना से हार बना है, हारना से। ठीक है, इस तरह से आपकी भाववाचक संज्ञाएं बनती है, विशेषण से, क्रिया से। ठीक है, संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से, इस तरह से आपकी बनती है भाववाचक संज्ञाएं। ठीक है, और इस तरह से हम
जो है आशा करती हूँ कि संज्ञा के 3 भेद जो है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। पहला था आपका व्यक्तिवाचक, दूसरा संज्ञा था जातिवाचक, जातिवाचक में 2 संज्ञा थी, एक द्रव्यवाचक था और एक आपका समूहवाचक था। और जो है आपका तीसरा आप पढ़े हैं भाववाचक। भाववाचक संज्ञा कैसे बना है, किन किन शब्दों से बना है, ये सब हम आज देख लिए हैं इस क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आपका लिंग। तो लिंग को हम जो है ये व्याकरणिक संज्ञा की कोटियाँ हैं, कौन कौन सी, लिंग, वचन और कारक, ठीक है। तो लिंग, वचन और कारक को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। आशा करती हूँ आज का क्लास आपको अच्छी लगी होगी और अब बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किए होंगे और मेरे वीडियो को एंजॉय किए होंगे, पढ़े होंगे, अच्छे से समझ में आई होगी। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो जो है आपको आसानी से मिलती रहे क्लास और आप पढ़ सकें घर बैठे। और स्कूल में समझ में आए ना आए, घर पे फ़ोन खोलें और मेरे वीडियो को देखें और समझें और पढ़ें। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।